भाई शेयर मार्केट से दूर ही रहियो, ये जुआ है जुआ। जुआ? हाँ भाई, इसमें तो अमीर लोग ही पैसा लगाते हैं, पैसे वालों के लिए है यार। क्या बोल रहा है? अब जब सैलरी इतनी कम है तो कहाँ से लगाएंगे पैसा हैं? ये बोल क्या रहा है भाई? क्या आपको भी शेयर मार्केट जुए की तरह लगता है? लेकिन ऐसा नहीं है। शेयर मार्केट से जुड़े ऐसे कई मिथक हैं जो शायद आपके नुकसान की वजह बन रहे होंगे। आपको 5 ऐसे मिथकों के बारे में बताते हैं जिन्हें आपको तोड़ना चाहिए। पहला, शेयर मार्केट जुआ है। जुआ अलग चीज है। जुए में जीत हार की 50-50 चांस होती है और इस प्रोबेबिलिटी को आप नहीं बदल सकते। लेकिन शेयर मार्केट में स्ट्रैटेजी के साथ की गई इन्वेस्टमेंट गेम ऑफ चांस नहीं होता। ये रिस्क और रिवार्ड पर बेस्ड है। शेयर मार्केट में नॉलेज और स्किल मुनाफा बना सकता है। इन्वेस्टर मार्केट ट्रेंड, पैटर्न्स, कंपनी फंडामेंटल्स जैसे बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट जैसी चीजों का एनालिसिस करे तो शेयर मार्केट में अपने मुनाफे और नुकसान को कंट्रोल कर सकते हैं। दिमाग और आंखों पर पर्दा डालकर इन्वेस्ट करने वालों के लिए शेयर मार्केट जुआ ही है। दूसरा, कॉपी कैट इन्वेस्टमेंट या क्लोनिंग। अगर आप भी सोचते हैं कि किसी का भी इन्वेस्टमेंट प्लान देखकर इन्वेस्ट कर देंगे तो आप भारी भूल कर रहे हैं। गूगल पर आजकल यह भी पता चल जाता है कि दिवंगत राकेश झुनझुनवाला का इन्वेस्टमेंट प्लान क्या है। आइडिया बहुत बुरा है। बड़े बिजनेसमैन का विजन अलग है, उनके निवेश का उद्देश्य अलग है। उनके पास निवेश करने वाली पूंजी आपके पैसे से कई गुना ज्यादा है। अगर आप उन्हें कॉपी करते हैं तो आपकी जरूरत के हिसाब से इन्वेस्ट नहीं होगा और वैसे रिटर्न्स नहीं मिलेंगे। मान लीजिए कोई अनुभवी रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहा है और आप 25 की उम्र में सोच रहे हैं कि अनुभवी हैं तो इनका प्लान कॉपी किया जाए। अब अनुभवी साहब शेयर मार्केट से पैसा निकाल कर पीपीएफ में डाल रहे हैं, तो क्या आप भी यही करेंगे? खुद से पूछिए, पता चल जाएगा कि आप खुद का नुकसान करवा रहे हैं। कॉपी करना ही है तो आइडियाज, फिलॉसफी को कॉपी करें, प्लान को नहीं। तीसरा, खुद से इन्वेस्ट करना मतलब घंटों समय खपाना। पहले ऐसा जरूर था कि इन्वेस्ट करना आसान नहीं था, जानकारी जुटाने में पसीना छूट जाता था। लेकिन अब तो सब कुछ एक क्लिक पर हो रहा है। आपको न्यूज़पेपर तक नहीं उठाना पड़ता। कंपनियों की वेबसाइट पर कई रेलेवेंट जानकारियां आसानी से मिल जाती है और फिर कई ऐसी वेबसाइट्स भी होती हैं जो इन्वेस्टमेंट को लेकर सलाह देती है, जिसमें आपको कंपनी की एनुअल रिपोर्ट आसानी से मिल जाती है। हर लिस्टेड कंपनी के पिछले कई सालों के रिकॉर्ड्स होते हैं। ग्राफ से आपके लिए बड़े बड़े फिगर्स को आसान बना दिया जाता है। यहां तक कि ये वेबसाइट्स स्टॉक को स्टडी करती है और कंपनी की ग्रोथ भी प्रेडिक्ट करती है। ध्यान रहे, अगर कोई शेयर मार्केट को लेकर भविष्यवाणी करने का दावा करता है तो वह 100% फर्जी है। चौथा, शेयर मार्केट में अमीर लोग ही निवेश करते हैं। आप यह भी बोल सकते हैं कि जिसके पास खूब पैसा है वो ही निवेश कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। शेयर मार्केट में आप कम पैसा निवेश कर अगर 5-6 साल तक होल्ड करते हैं तो रिटर्न अच्छा मिल सकता है। अब दिग्गज इन्वेस्टर वॉरेन बुफे को देख लीजिए। विशाल संपत्ति के इस मालिक ने कुछ डॉलर्स के साथ निवेश शुरू किया था और आजकल शेयर मार्केट में एंट्री लेने का आसान जरिया एसआईपी भी है, जिसमें मिनिमम 100 रुपए से लाखों रुपए तक इन्वेस्ट किया जा सकता है। लॉन्ग टर्म तक होल्ड करने की हैबिट बनाएं तो फायदे जरूर होंगे। रातों रात शेयर मार्केट से कोई अमीर नहीं बन सकता। पांचवा, स्टॉक्स की कीमत गिरते ही उसे खरीद लो और फिर कीमत बढ़ते ही बेच दो। शेयर मार्केट में आम तौर पर आप ऐसा करते हैं, लेकिन उसका उद्देश्य अलग होता है। अगर आप ये सोचते हैं कि 500 रुपए के स्टॉक को 50 रुपए तक गिरने पर खरीद लेते हैं और फिर वो जैसे ही 500 के पार चला जाएगा और तब आप उसे बेचने जाएंगे, तो आप ऐसा कर रहे हैं तो ये गलत है। वो कहते हैं ना कि गिरते हुए चाकू को पकड़ने की कोशिश करने वालों को ही चोट लगती है। वैसे ही कंपनी के फंडामेंटल्स देखें। जो स्टॉक साल भर में 50 से 70 हुआ है और लगातार बढ़ रहा है, ऐसी जगह ही निवेश करें। अब एक एडिशनल सलाह, अगर आप ये मानते हैं कि अनुभव के बाद ही आप शेयर मार्केट में निवेश कर सकते हैं तो ये गलत है। अगर आपने कमाना शुरू कर दिया है या आप 18 साल के हैं और पॉकेट मनी से बचत कर लेते हैं तो भी आप निवेश कर सकते हैं। यंग एज में निवेश करना हेल्दी है। आप आने वाले समय में अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। अगर मार्केट की कम समझ रखते हैं तो एसआईपी से शुरू करें या किसी एडवाइजर की मदद से निवेश करें, क्योंकि इसके लिए आपको अमीर होने की जरूरत नहीं है।